आगे अब आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान और मरकजी हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है। क्या वाकई तौर पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के अंदर गर्दिशें कर रही है, लेकिन हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। हुकूमती ज़राए इस बात पर अड़े हैं कि अभी इस्तीफा मसले का हल नहीं। एक तो हुकूमत ये मानती है, जो ज़राए हमारे बता रहे हैं, दूसरा वज़ीर तालीम के साथ हुकूमत या पूरी पार्टी एक तरह से मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है। उसकी एक और वजह यह भी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए जो है, उसमें जो तब्दीलियां लानी है, उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हुकूमत का मानना है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रात 8 बजे सबसे पहले पता चला और उसके बाद लोगों को बरतरफ करने का एक पूरा सिलसिला हमने देखा। एक तो वो हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, दूसरा वज़ीर तालीम का इस्तीफा मसले का हल नहीं है। उनके मुताबिक इस्तीफा सबसे आसान काम है जो लास्ट में भी किया जा सकता अगर जरूरत महसूस हो, लेकिन सबसे पहले जो बिग फिशेज हैं, जहां पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, हुकूमत उस तरफ जो है वो इस वक्त इशारा कर रही है। दूसरी तरफ तलबा की तरफ से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं, आज मजीद रखी जाएगी। मुज़ाकरात का एक दौर होगा जिसमें थोड़ी देर में हम अगली खबर पर चलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ये जो डिमांड रखी जा रही है तलबा की तरफ से, अपोजिशन पार्टियों की तरफ से या हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा से लेकर सड़कों तक, इस पर किसी भी तरीके से कोई बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आज एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आएगी, मजीद नाराजगी बढ़ेगी, और ये पहली वो शर्त थी जिस पर हुकूमती ज़राए हमें बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करने के लिए सरकार कम से कम तैयार नहीं है। इस्तीफा मसले का हल नहीं है, यह सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में दुरुस्ती की जरूरत है, हुकूमत का मानना है।